एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का लड़का रहता था। उसकी उम्र 20 साल थी और वो अपने बापू यानी अपने पिता सुरेश के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। सुरेश एक मजदूर था, दिन भर पसीना बहाता, लेकिन चेहरे पर हमेशा हंसी रखता। रमेश को लगता था कि उसका बापू कुछ छुपाता है। वो अक्सर रात को चुपके से कहीं जाता था और सुबह थका हारा लौटता। रमेश पूछता, बापू, कहाँ जाते हो? सुरेश हंसकर टाल देता, बेटा, बस कुछ काम है, तू पढ़ाई कर। रमेश का सपना था कि वो अपने बापू को मजदूरी से छुटकारा दिलाए। वो इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन पैसे नहीं थे। एक दिन स्कूल में उसे पता चला कि एक स्कॉलरशिप है जिसके लिए उसे एक प्रोजेक्ट बनाना था। रमेश ने सोचा, अगर ये मिल गया तो बापू को आराम दे सकूंगा, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए सामान चाहिए था और जेब खाली थी। एक रात रमेश ने देखा कि सुरेश फिर चुपके से निकल रहा है। इस बार उसने पीछा करने का फैसला किया। बाहर अंधेरा था और कस्बे के पास का जंगल डरावना लग रहा था। सुरेश जंगल की ओर बढ़ा और रमेश चुपके चुपके उसके पीछे। अचानक सुरेश एक पुराने खंडहर के पास रुका। उसने एक पत्थर हटाया और नीचे से एक लोहे का डब्बा निकाला। रमेश की सांस रुक गई। क्या बापू चोर है? डब्बे में कुछ कागज थे और सुरेश उन्हें देखकर कुछ बड़बड़ाने लगा। रमेश पास गया, लेकिन उसका पैर एक टहनी पर पड़ गया। खटाक! सुरेश ने पीछे मुड़ा और उसे देख लिया। रमेश, तू यहां क्या कर रहा है? उसकी आवाज में गुस्सा कम, डर ज्यादा था। रमेश ने हिम्मत करके पूछा, बापू, ये क्या है? तुम चोरी करते हो? सुरेश चुप रहा, फिर बोला, बेटा, ये चोरी नहीं, मेरी मेहनत है, लेकिन अभी तुझे नहीं बता सकता। घर चल। घर पहुंचकर सुरेश ने वो डब्बा रमेश को थमाया। इसे खोल, उसने कहा। अंदर कुछ पुराने कागज थे, एक नक्शा, कुछ चिट्ठियां और एक ड्राइंग। नक्शे पर जंगल में एक जगह निशान थी। रमेश ने पूछा, ये क्या है? सुरेश बोला, ये मेरे सपने का हिस्सा है। मैंने इसे छुपाया ताकि तू परेशान ना हो, लेकिन अब तू बड़ा हो गया है। कल सुबह मेरे साथ चल, सब बताऊंगा। रात भर रमेश सो नहीं पाया। क्या बापू कोई खजाना ढूंढ रहा था या कोई पुराना कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा था? सुबह होते ही दोनों जंगल की ओर निकले। सुरेश ने रास्ते में बताया, बेटा, मैं मजदूर हूं, लेकिन पहले मैं कुछ और था। मैंने एक मशीन बनाई थी जो गांव की बिजली की दिक्कत हल कर सकती थी, लेकिन पैसे न होने से वो अधूरी रह गई। ये नक्शा उसी का है। जंगल में एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचकर सुरेश ने एक तिरपाल हटाया। नीचे एक अजीब सी मशीन थी, जंग लगी, टूटी फूटी। रमेश हैरान था। बापू, ये क्या है? सुरेश बोला, ये सोलर मशीन है। मैं इसे रात को ठीक करने आता था ताकि एक दिन गांव में बिजली ला सकूं, लेकिन अब मेरी ताकत जवाब दे रही है। रमेश का दिल भर आया। उसका बापू चुपके से इतना बड़ा सपना देख रहा था। रमेश ने मशीन को गौर से देखा। वो टूटी थी, लेकिन उसमें जान बाकी थी। उसने बापू से कहा, ये आपका सपना है तो मेरा भी है, मैं इसे पूरा करूंगा। सुरेश हंसा, बेटा, ये आसान नहीं, इसके लिए पैसा चाहिए और मेरे पास कुछ नहीं। रमेश बोला, बापू, मेरी स्कॉलरशिप का प्रोजेक्ट यही होगा। अगर मैं इसे ठीक कर दिखाऊं तो पैसे भी मिलेंगे और गांव में बिजली भी आएगी। अगले दिन से रमेश ने काम शुरू किया। वो दिन में स्कूल जाता और रात को बापू के साथ मशीन पर मेहनत करता। नक्शे और ड्राइंग से पता चला कि मशीन सूरज की रोशनी से बिजली बनाती थी, लेकिन एक हिस्सा गायब था, एक खास तार जो कहीं नहीं मिल रहा था। रमेश परेशान हो गया। तभी उसे चिट्ठियों में एक सुराग मिला। उसमें लिखा था, तार जंगल के कुएं के पास है। रमेश और सुरेश जंगल गए। कुआं सूखा था, लेकिन नीचे कुछ चमक रहा था। रमेश रस्सी से उतरा और एक पुराना डब्बा निकाला। अंदर वही तार था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, कुएं की दीवार हिलने लगी। सुरेश चिल्लाया, जल्दी बाहर आ! रमेश किसी तरह बाहर आया और कुआं ढह गया। दोनों की सांस में सांस आई। रमेश बोला, बापू, ये तार आपकी जान से ज्यादा कीमती नहीं? सुरेश ने उसे गले लगाया, बेटा, तू मेरा खजाना है। तार मिलने के बाद मशीन पर काम तेज हो गया। रमेश ने स्कूल में अपने टीचर को बताया। टीचर ने कहा, अगर ये काम कर गई तो स्कॉलरशिप पक्की, लेकिन सस्पेंस अभी बाकी था। एक रात जब वो मशीन टेस्ट करने वाले थे, जंगल से अजीब आवाजें आईं। रमेश और सुरेश ने देखा, कुछ लोग उनकी झोपड़ी के पास थे। चोर हैं, सुरेश बोला। रमेश ने हिम्मत की और शोर मचाया। गांव वाले जाग गए और चोर भाग गए।
पता चला वो पास के कस्बे के लोग थे जो मशीन की खबर सुनकर उसे चुराना चाहते थे। आखिरी दिन आया। रमेश ने मशीन को सूरज की रोशनी में रखा और स्विच दबाया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, सबकी सांस अटक गई। फिर अचानक एक बल्ब जल उठा। गांव में पहली बार बिजली आई। लोग चिल्लाए, सुरेश तूने कर दिखाया। सुरेश बोला, नहीं ये मेरा बेटा है। रमेश को स्कॉलरशिप मिली। उसने पढ़ाई पूरी की और इंजीनियर बना। उसने बापू की मशीन को और बेहतर किया और गांव में बिजली, सड़कें और स्कूल बनवाए। सुरेश अब मजदूरी नहीं करता था। वो गांव वालों को मशीन चलाना सिखाता था। लोग उसे बापू बिजली वाला कहते। एक दिन रमेश ने पूछा, बापू आपने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? सुरेश बोला, बेटा मैं चाहता था कि तू अपने दम पर जीते। मेरा सपना तुझ में पूरा हुआ। रमेश की आंखें नम हो गईं। उसने समझ लिया कि असली मोटिवेशन बापू है। दोस्तों, इसीलिए मेहनत करनी बहुत जरूरी है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो किसी मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। अपने बापू के साथ हमेशा कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहो। सफलता आपके कदमों में होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब तो बनता है।